क्या करें? अब जैसे पिछले दौर में जंगलों में रहते थे ना, अब वो आदत डाल दो। अब ये हुकूमत हाथ से लोगों को मार रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत को भिजवा दिया। माहाना 1 से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ₹16.5 फी यूनिट चार्ज होगा। 200 यूनिट का टैरिफ ₹23, 300 यूनिट का टैरिफ ₹27, 400 यूनिट का टैरिफ ₹32, 500 यूनिट का टैरिफ ₹35 और 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को ₹42 फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। सेल्स टैक्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फी यूनिट टैरिफ ₹50 से बढ़ जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन बिजली की कीमतों में इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। इलेक्शन एक्ट की 55 तरामीम सामने आ गई। शेख 230 में तरामीम के जरिए निगरान हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे कर सकेगी। इससे मुल्की मईशत के मफाद में अहम फैसलों को इख्तियार हासिल होगा। दस्तावेज के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नताइज फौरी EC और रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नताइज की तस्वीर बनाकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट ना होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहचानने का पाबंद होगा। नादरा EC को नए शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड की फराहमी का पाबंद होगा। उम्मीदवार 60 रोज़ में असम्बली या सेनेट की नशिस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। उम्मीदवार के हल्फ न लेने वाली सीट खाली तस्वुर की जाएगी। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत की निगरान सेटअप के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश। इत्तेहादियों और अपोजिशन अरकान ने हंगामा खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम की मंजूरी से इनकार। हुकूमत ने निगरान सेटअप को मजीद इख्तियारात देने के लिए मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीम पेश की। इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान बरहम हो गए और एतमाद में लिए बगैर तरमीम मंजूर करने से साफ इनकार कर दिया। अपोजिशन और इत्तेहादियों ने कहा कि बिल में कुछ शिक़ें ऐसी हैं जिनके जरिए निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी भी मुमकिन हो सकेगी और इसके इख्तियारात में इजाफा हो सकेगा। ज़्यादा इख्तियारात देने की हिमायत कर दी। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। शेख 230 को तब्दील होना चाहिए और निगरान हुकूमत को इख्तियारात देंगे। अगर आइंदा 3-4 माह के लिए सारे मामलात मुंजमद कर दिए गए तो ये मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी। निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने के लिए तरमीम लाई गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं नून लीग ने इख्तियारात बढ़ाने से मुतालिक एतमाद में लिया था। इलेक्शन के लिए 90 दिन से आगे जाने की मुखालफत करेंगे। हुकूमत ने तोशाखाना बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल का इतलाक सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज, अदलिया पर होगा। तहफ़ को तोशाखाना में जमा कराएंगे। कवायद के खिलाफ वर्जी करने वाले को 5 गुना जुर्माना आयद होगा। बिल का इतलाक सरकारी अहदेदारान के अलावा वफ़द में शामिल निजी अफराद पर भी होगा। बिल के तहत वफाकी हुकूमत तोशाखाना रूल्स मुरतब करेगी। Unelected government cannot be put on the same pedestal as that of an elected government. आप उसको at par with an elected government लेके आ रहे हैं। मेरा इतराज इस पे शदीद है। इस वक्त तक वो अमेंडमेंट्स की कॉपीज हमें मुहैया नहीं की गई। अगर आप जॉइंट सिटिंग को भी सेनेट और नेशनल असेंबली की तरह रबर स्टैम्प बनाना चाहते हैं और बेतौकीर करना चाहते हैं तो वो एक अलग मसला है। मुश्तरका इजलास में नून लीग और इत्तेहादियों में ठन गई। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना था कि किसी भी कानून या बिल की तरमीम का मुसविदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। सेनेटर ताज हैदर ने निगरान वज़ीर आज़म को मज़ीद इख्तियारात देने की मुखालफत कर दी। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि पार्लियामेंट को मज़ीद बेतौकीर ना करें। हमारी पार्लियामान की हैसियत अब हाँ या ना करने की रह गई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इंतखाबी क़वानीन बिल पर आज तक का वक्त देने का मुतालबा किया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले इलेक्शन एक्ट की तमाम तरमीम इत्तफाक से मंजूर हुई थी। 2018 के इलेक्शन में शफाफियत की कमी थी। वक्त के साथ साथ कानून साजी करनी पड़ती है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पैमरा के नए बिल पर रद्द-ए-अमल। वेदांत पटेल का कहना था कि पाकिस्तान और दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त से मुताल्लिक़ ख़दशात का इजहार करते हैं। आज़ाद प्रेस किसी भी कौम और जमहूरी मुस्तक़बिल के लिए अहम है। अमरीका का भारतीय रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात पर अफसोस का इजहार। कहा तशद्दुद के वाक़यात ने हैरान और खौफज़दा किया। ख़वातीन पर ऐसा तशद्दुद किसी महज़्ज़ब मुआशरे में शर्मनाक है। भारतीय हुकाम तमाम ग्रोहों की ज़िंदगियों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
जिन लोगों का इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है, तो ये गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। ख्वाजा आसिफ के एक मरतबा फिर खवातीन से मुतालिक नाज़िब अल्फाज, खवातीन अरकान को कूड़ा करकट खंडरात और बाकियात करार दे दिया। असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर कहा, इखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त और असमत पर लेक्चर ना दें, पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। खवातीन सेनेटर्स के एहतजाज पर स्पीकर ने ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। PTI के सेनेटर ज़र सहरवर्दी का जवाबी वार, बोली ज़बान हमारे मुँह में भी है, लेकिन हमारी तरबियत ऐसी नहीं, किसी पर उंगली उठाने वाले की 4 उंगलियाँ उसकी अपनी जानिब उठती हैं। अल्लाह ताला का इससे बड़ा और क्या फजल और करम हो सकता है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। तो इसका एक बहुत बड़ा खदशा हो गया था और इसका कसूर मेरी या मेरी हुकूमत का नहीं था। मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो दवाओं और रोटी के लाले पड़ जाते, सनत तबाह हो जाती, डिफॉल्ट मेरे माथे पर हमेशा के लिए एक सियाह धब्बा होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का DI खान में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया। सरमायाकारी और नेशनल अवार्ड के इजरा की तकरीब में शिरकत, बोले वसाइल फराहम किए जाएँ तो नौजवान दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। दोस्त ममालिक को खदशा है, माजी जैसे हुक्मरान आए तो सरमाया ज़ाया होगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहल टोले का डटकर मुकाबला किया और इसे इख्तिदार की कुर्सी से उतार कर बाहर फेंका। आइंदा भी ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरबान से पकड़ कर निकालेंगे। तोशाखाना केस, सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस हतमी मरहले में दाखिल, चेयरमैन PTI का बयान आज कलमबंद करने का फैसला। सेशन कोर्ट समाअत आज फिर होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI 2 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन की समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। पेशावर में साबिक सूबाई वज़ीर शहराम तुर्की के घर पर पुलिस का छापा। PTI रहनुमा घर पर मौजूद नहीं थे। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मेरे घर तुर्की हाउस पहुंचे। IG दहशतगर्दों के खिलाफ वसाइल इस्तेमाल करें, सियासी वाबस्तगियों को तब्दील करने के लिए नहीं। शहराम तुर्की का ट्वीट। लाहौर में CIA और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, बैंक डकैती और राहसानी की वारदातों में मतलूब 2 डाकू मारे गए। ओकाड़ा में थाना हुजरा शाह मुकीम के हुदूद में पुलिस और डाकुओं में मुकाबला हुआ। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। हमला आवर फरार। कराची के इलाके डिफेंस खयाबानी शमशीर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, जख्मी समेत 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। मुलजिमान CVU के करीब लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। लाहौर के इलाके बादामी बाग में 2 ट्रांसफार्मर्स में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। दोनों ट्रांसफार्मर जल गए। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। ट्रांसफार्मर जलने से पूरा इकबाल पाक का इलाका बिजली से महरूम। जमरूद खुदकुश हमले में शहीद एडिशनल SHO अदनान आफरीदी की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। पुलिस अफसरान और लवाहिकीन की शिरकत। अदनान आफरीदी जमरूद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान धमाके से शहीद हुए थे। ज़ेर तामीर इमारत में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फोर्सेस ने दूसरे दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद में तशद्दुद का शिकार बच्ची ICU मुंतकिल। सिविल जज का मुतासरा बच्ची की वालिदा से राब्ता, सुलह की पेशकश। नीची के इलाज के भी यकीन दहानी। बच्ची के इलाज की यकीन दहानी। बच्ची की वालिदा शमीम का सुलह से साफ इनकार, बोली किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस को मुकदमे के अंदराज में मुश्किलात का सामना। तफ्तीशी अफसर का सिविल जज से रब्ता ना हो सका। कहा जज से एक बार गुफ्तगू हुई, वो बीवी की वकालत करते रहे। बच्ची के जख्मों को खुद साख्ता कहते रहे। तहकीकात में अदम ताउन पर विफाकी पुलिस का सिविल जज के घर पर छापा। आसिम हफीज़ और अहलिया ना मिल सके। आइस और नारकोटिक्स का नाम लेकर
हज़ारों बेटियों के जिनसी वीडियो स्कैंडल्स की बात की गई, कहाँ हैं वो हज़ारों वीडियोस? पुलिस लेकर आएँ या कोई सबूत पेश करें या कोई कंप्लेनेंट पेश करें। पुलिस की जानिब से हमारी कुछ स्टूडेंट्स और फीमेल टीचर से ब्लैकमेलिंग और रकम हथियाने की कोशिश की जा रही है। वीसी भावलपुर यूनिवर्सिटी अतहर महबूब ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की तालबात को बदनाम किया गया। कहाँ हैं हज़ारों वीडियोस? पुलिस सबूत पेश करे। एहतसाब के लिए ख़ुद को हर फोरम पर पेश करता हूँ। अगर ऐसी कोई शिकायत थी तो हमें भी एतमाद में लेते। जामिया का मामला भी मफरूज़ा पर मबनी है। पुलिस की जानिब से कुछ तालबात और स्टाफ से पैसे लेने की कोशिश की जा रही है। जामिया के खिलाफ 2 ट्रायल शुरू किए गए। सबूत आला हुकाम को पेश करेंगे। कराची में मलिर नदी बिपर गई। कोरंगी नदी कॉजवे ज़ेरिया बलोच पुल से गोदाम चौरंगी जाने और आने वाली सड़क बंद। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज की तरफ मोड़ दिया गया। बलोच पुल से ट्रैफिक एक्सप्रेस वे क़य्यूमाबाद की जानिब से मोड़ दिया गया। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद में 3 दिनों में 165 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और नसीम नगर में कई फीट पानी जमा हो गया। लाड़काना भी तालाब बन गया। ठट्ठा, बदीन, कंदकोट, टंडो मोहम्मद खान समेत दीगर शहर भी पानी। खेड़थर पहाड़ी सिलसिले की नदी नालों में तूफ़ानी। काछों के सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जूही और दादू से राबता मुनक़ता हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज़ भी बारिश। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बन गए। बल्दिया टाउन में बच्चा गड्ढे में डूबकर जाँ बहक। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गड्ढे में गिरकर 3 साला बच्चा जान से गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से सावन रुखसत हो जाएगा। बलूचिस्तान को सिंध पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह गुज़श्ता 4 दिनों से बंद। फंसी गाड़ियों के ड्राइवर्स और मुसाफिरों की हालत खैर। आरसी बनाया गया रास्ता भी सैलाबी रेलों की नज़र हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज़ के दौरान 15 अफराद जाँ बहक, 14 ज़ख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में 4 रोज़ से जारी बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम और शाहराह स्कर्दू बंद। पंजाब के दरियाओं की सतह मज़ीद बुलंद होने लगी। रगोधवा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और भक्कर में फ्लड अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में राजनपुर के मुकाम पर पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने लगी। चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। सफ़ारती ज़राए के मुताबिक 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के साथ इलाक़ाई सूरत हाल पर मशावरत की जाएगी। मुलाकातों में अफ़गानिस्तान में सलामती की सूरत हाल ख़ुसूसी तौर पर ज़ेर बहस आएगी। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती। वज़ीर आज़म की डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की मज़म्मत। कहा इराक़ी सफारत खाने के सामने कुरान पाक की बेहुरमती से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। मिट्टी भर बहके लोगों को मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का OIC सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन। स्वीडन समेत दीगर यूरोपियन ममालिक में खुदमत। जद्दा में OIC का इजलास। स्वीडन के खुसूसी एलची की हैसियत मुअत्तल। हुसैन इब्राहिम की डेनमार्क में तौहीन कुरान की मज़म्मत। कहा इस तरह की कार्रवाइयाँ मजहबी मुनाफरत को हवा देती हैं। भारत से पाकिस्तान आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी नाम फातिमा रखा। दीरबाला के नसरुल्ला से मुकामी अदालत में निकाह भी हो गया। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। फातिमा का हक महर 10 तोले सोना और 10,000 रुपये मुकर्रर किया गया। निकाह कारी शमरोज़ खान ने पढ़ाया, जबकि शादी के गवाहान में फरीदुल्ला और मोहम्मद रहीम के नाम दर्ज। शादी के बाद 9 बेहाता जोड़े ने दीरबाला के सयाहती मुकामात का रुख किया। लवारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक वीडियोज़ भी बनाई और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हुए। नई दिल्ली की 35 साला लड़की की फेसबुक पर 29 साला नसरुल्ला के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की का कहना था कि नसरुल्ला के बगैर नहीं रह सकती। कोलंबो टेस्ट तीसरा रोज़ पाकिस्तान अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज़ करेगा। कौमी टीम को 12 रन की बढ़तरी हासिल। 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग से 87 रन बनाए। बाबर आजम के 28 रन। पहली इनिंग्स में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर। अबरार अहमद ने 4 विकेट अपने नाम की। कोलंबो टेस्ट में बारिश की एंट्री। हसन अली की मौज मस्तियाँ। हसीन मौसम को खूब एंजॉय किया। साथ ही खिलाड़ियों ने खूब कहकहे लगाए और तालियां भी बजाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
सऊदी अरब ने वीज़ा स्टिकर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मुतारिफ करा दिया। पाकिस्तान समेत 12 ममालिक ई वीज़े के नए निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सऊदी जर्नल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की, वियतनाम, श्रीलंका और दीगर ममालिक के शहरी ई वीज़ा हासिल करके सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। चोर को चोरी महंगी पड़ गई। बस में खातून का पर्स छीन कर भागने की कोशिश। दरवाज़ा बंद होने पर चोर बस में ही फंस गया। ड्राइवर ने की खूब पिटाई। अदाकारा माया अली फिटनेस में सबसे आगे, अपने ट्रेनर के साथ मिलकर मुश्किल स्टेप करके दिखाया। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म बिलीवर का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।